Makrisa Pak. मैं खुश आमदीद। मुझे फॉलो करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। इस वाक़े को गुज़रे 5 साल हुए होंगे, लेकिन आज भी मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मेरी गीली हो जाती है। हालांकि मैं अभी 2 बच्चों की माँ हूँ, लेकिन मैं एक दरमियाने दर्जे के घर में पैदा हुई थी। मेरा सिर्फ़ एक भाई था जो मुझसे बड़ा था। ये उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। हम लाहौर में रहते थे। मेरे अब्बू एक दफ़्तर में मुलाजिम थे और भाई पिंडी में काम करते थे। मेरी दुनिया में एक ही दोस्त थी जिसका नाम नाजिया था। वो मेरी कज़न भी थी। मेरे अम्मी अब्बू बहुत सहत थे, इसलिए नहायत खूबसूरत होने के बावजूद भी मैं फ़ैशन नहीं कर सकती थी और बड़ी चादर करके कॉलेज जाती थी। कॉलेज की बहुत सी लड़कियां मुझे सिर्फ देखने मेरी क्लास आती थीं। चूँकि मेरी माँ पठान थी, इसलिए मेरा रंग गोरा और साफ़ था और बड़ी बड़ी काली आंखें, लाल गुलाबी होंठ और ख़ूबसूरत जिस्म। मुझ में ऐसी कोई बुराई भी ना थी। अलबत्ता कभी कभी इंटरनेट से गंदी फ़िल्म या वेबसाइट देख लेती थी। और हाँ, नाज़िया महीने में जब 1 या 2 बार मेरे घर सोती थी तो हम दोनों एक दूसरे से खेलते। मेरा अपना अलहदा कमरा था। रात को दोनों कपड़ों के बगैर सोते थे और एक दूसरे के सीने दबाते और नीचे से भी मसलते, जिससे हमें बहुत मज़ा आता था। बस यही हमारी इंजॉयमेंट थी। हम हर एक बात एक दूसरे से शेयर करते थे। फिर क्या हुआ कि एक लड़का नाज़िया को पसंद करने लगा और नाज़िया भी उसे पसंद करती थी। नाज़िया जब भी कॉलेज से छुट्टी करके अली से मिलने जाती तो मैं सारा मामला संभाल लेती। चंद ही मुलाकातों के बाद उन्होंने सेक्स भी शुरू कर दिया। अब जब रात को नाज़िया मेरे साथ सोती तो मुझे अपने सेक्स के किस्से सुनाती और सुनाते हुए मुझे भी मसलती, जिससे मुझे बहुत मज़ा आता था। उसकी बातें सुनकर मेरा भी बहुत दिल करता था कि मैं भी किसी से करवाऊँ, लेकिन माँ बाप का सोच के खामोश हो जाती। हमारे पड़ोस में बीबी मखनी रहती थी जिसके 4 बच्चे थे। उसका खामद एक मिल में मुलाजिम था और 38 साल का होगा, लेकिन देहात का होने की वजह से बड़े कद काठ और सेहत जिस्म का था और काफ़ी सांवला रंग था। बस ऐसा था कि अगर एक बार देखा तो शायद दूसरी बार आप देखने की तकलीफ़ ना करें। मैंने नोट किया कि वो मुझे छत पे चढ़ के ताड़ता रहता है। मैंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। एक दफ़ा अम्मी अब्बू ने दूसरे शहर जाना था और रात ठहरना था, तो मैंने नाज़िया को सोने के लिए बुला लिया। अक्सर हम ऐसे ही करते थे। शाम को नाज़िया ने मुझे मिन्नत समाजत करके राज़ी कर लिया कि वो अली को रात को यहाँ बुला ले। रात 10 बजे अली आया और साथ ही हमारे लिए खाना भी ले आया। खाना खाने के बाद वो दोनों मेरे कमरे में चले गए और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरा दिल धक धक करने लगा कि अभी अंदर क्या होगा। मुझसे रहा ना गया और मैंने की होल से अंदर झांकना शुरू कर दिया। क्या देखती हूँ कि अली ने नाज़िया को गले लगाया हुआ है और एक हाथ नाज़िया की कमर पर फेर रहा है। चंद ही लम्हों बाद नाज़िया झुकी और अली की पैंट की जिप खोल के उसका निकाल के हाथ में दिया और फिर मुंह में ले लिया। ये मंज़र देख के मेरे बदन में बिजली दौड़ने लगी और मेरे हाथ मेरी शलवार में चला गया और मैंने महसूस किया कि मेरी गीली हो रही है। थोड़ी देर में अली ने कपड़े उतार दिए और नाज़िया को भी नंगा कर दिया और फिर अली ने अपना नाज़िया के नीचे के होंठों पे मसलना शुरू कर दिया। मैंने भी अपनी उंगली से अपने नीचे के होंठ सहलाने शुरू कर दिए। फिर अली बेड पे लेट गया और नाज़िया उसके ऊपर आ गई और उस पे ऐसे बैठी कि अली का सहारा नाज़िया के अंदर चला गया। अब और आगे मुझसे बर्दाश्त न हुआ और मैं अपने कमरे में आ गई। सामने देखा तो वही पड़ोसी मुझे इशारे कर रहा था। पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं मुस्कुरा दी। अब उस बेडरूम में गया जो मेरे बेडरूम के सामने था और वहाँ से इशारा किया। मैं फिर मुस्कुरा दी। वो धोती पहने खड़ा था। उसने धोती में से अपना काला निकाल के मुझे दिखाया। मैं घबरा के बत्ती बुझा दी। मेरा दिल धक धक करने लगा। मुझे गुस्सा भी बहुत आया कि देखो 4 बच्चों का बाप और मुझे 18 साल की लड़की से इश्क लड़ाता है। खैर फिर मैं की होल से अली और नाज़िया का तमाशा करने लगी। अब देखा कि अली नाज़िया पे चढ़ा हुआ है और नाज़िया की टांगें अपने कंधे पे रखकर ज़ोर ज़ोर से कर रहा है। अली का नाज़िया की उसमें अंदर बाहर होते देखकर मुझे बहुत बेचैनी हुई। मैं नीचे आकर कंप्यूटर पे गंदी फिल्में देखने लगी। एक फिल्म में एक बड़ा काला वो था। ये बिल्कुल पड़ोसी नासिर के काले उसकी तरह था जो अभी थोड़ी देर पहले उसने मुझे दिखाया था। फिल्म में उसके काले ने गोरी को इतना मज़ा करवाया कि गोरी पागल हो गई। अब मेरे जहन में बार बार नासिर के उसके काले का ख्याल आने लगा। खैर मैंने फिर जाकर उनको देखा तो अब नाज़िया डोगी स्टाइल में करवा रही थी। मैं अपने कमरे में आकर लेट गई, लेकिन बहुत देर तक नींद ना आई।
अगले दिन सुबह सवेरे अली चला गया। शाम को अम्मी अब्बू भी आ गए। अगले दिन मैं बीबी के घर गई। वो बहुत नेक और अच्छी औरत थी। मुझसे कहने लगी कि मेरी बहन की शादी है और हम लोग अगले जुमेरात को गांव जा रहे हैं 2 हफ्ते के लिए। नासिर यहाँ होगा, अगर छुट्टी मिली तो वलीमे को आ जाएगा। आज इतवार है, काफ़ी तैयारी करनी है। खैर मैं घर आ गई। रात में फिर न जाने क्यों नासिर का काला मेरी आंखों के सामने आ गया। मैं सारी रात उसके बारे में सोचती रही। कॉलेज में भी इस ख्याल से छुटकारा ना पा सकी। शाम को अब्बू के कज़न ने मुल्तान से फ़ोन किया कि उनके यहाँ शादी है और सबको आना पड़ेगा और आप लोग इस बुध को पहुँच जाएं क्योंकि तैयारी भी आप लोगों ने करवानी है। मैंने तो जाने से साफ इनकार कर दिया और बहाना बनाया कि मेरे टेस्ट हैं। अगले दिन जब मैंने नाजिया को ये बताया तो खुशी से पागल हो गई। अब तो 2 या 3 दिन बहुत खूब अय्याशी करेंगे। मुझे कोई खुशी नहीं हुई क्योंकि नाजिया तो अपने यार से करवाएगी और मैं वैसे ही परेशान रहूँगी। रात को फिर नासिर का काला मेरी आंखों के सामने आ गया। फिर मैंने एक अजीब फ़ैसला किया कि मैं नासिर से यारी लगाऊंगी। उसमें एक फ़ायदा है कि शादीशुदा शख्स है, कम से कम ब्लैकमेल तो नहीं करेगा, अपने बीवी बच्चों की खातिर एहतियात बरतेगा। ये फ़ैसला करके मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस करने लगी। अब मैं नाजिया को बताऊंगी कि इस बार एक कमरे में वो अली से करवाएगी तो दूसरे कमरे में मैं भी मज़े करूंगी। लेकिन ये सब मैंने नाजिया को नहीं बताया। दूसरे दिन मैं बीबी मखनी के घर गई तो नासिर भी था। उसने छुपके मुझे आंख मारी तो मैं मुस्कुरा दी। वो बहुत खुश हुआ और समझा कि लड़की फंस गई। खैर अम्मी अब्बू ने जुमेरात को मुल्तान जाने का फ़ैसला किया। बुध के दिन बीबी मखनी अपने गाँव चली गई और मेरे अम्मी अब्बू अगली सुबह जाने की तैयारी करने लगे। शाम को मैं बहुत बेचैन थी, वक़्त नहीं कट रहा था। अपने कमरे में आ गई और शलवार उतारकर शीशे के सामने अपनी कुंवारी जिस्म को देखने लगी। अपने नीचे के होंठों को खोल के अपना तंग सा सुराख देखा। उसमें मेरी छोटी उंगली भी नहीं जाती थी, लेकिन कल उसमें नासिर का बड़ा काला जाएगा और फिर ये सुराख इतना तंग नहीं होगा। मैं अंदर बाथरूम गई और अपने नीचे के होंठों के बाल उतारे ताकि नासिर को पसंद आए। ये सब कुछ करने के बाद सोचा कि यह सब होगा कैसे। आखिर मेरे जहन में एक प्लान आया। मैंने नीचे किचन में आ गई और खीर बनाने लगी। खीर थोड़ी ज़्यादा रखी ताकि मैं कल खीर देने के बहाने जब नासिर के घर जाऊं तो वो अकेला होगा और मुझ पे ज़रूर ट्राई मारेगा। सो अगले दिन के सुहाने सपने लिए मैं सो गई। दूसरे दिन अम्मी अब्बू सुबह सवेरे चले गए और नाजिया ने कॉलेज के बाद आने का कहा था। अब मैं तैयार होने लगी। खुले गले वाली कमीज़ पहनी ताकि सीने नज़र आ सकें। शलवार पहनी लेकिन पैंटी नहीं पहनी। सोचा नासिर को उसको उतारने में वक़्त लगेगा। जब अम्मी अब्बू गए हुए 2 घंटे हो गए और मुझे यकीन हो गया कि अब वो चले गए होंगे तो मैं धड़कते दिल के साथ खीर की प्लेट लिए नासिर के घर का दरवाज़ा खटखटाया। नासिर ने दरवाज़ा खोला। मैं जी खीर लाई हूँ आपके लिए। नासिर शुक्रिया, प्लीज़ फ्रिज में रख दें। मुझे पता था फ्रिज कहाँ है। सो मैं किचन में गई और खीर रखने लगी। उस वक़्त मेरा दिल धक धक करता रहा। मैं जैसे ही किचन में गई नासिर ने दरवाज़ा पक्का लॉक चढ़ा दिया। मेरा दिल उछल के हलक में आ गया। मैंने अनजान बन के पूछा, बीबी कहाँ है? नासिर ने जवाब देने की बजाय मुझे पीछे से ऐसे दबोचा कि उसके दोनों हाथ मेरे सीने पे और उसका काला मेरे पीछे रगड़ने लगा। मैंने कहा, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं बीबी को बताऊंगी। देखो मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। लेकिन दिल ही दिल में खुश थी कि नासिर ने सब कुछ वही किया जो मैंने सोचा था। नासिर, देखो घर में कोई नहीं है, लिहाजा शोर से कुछ नहीं बनेगा। हाँ कोई आ गया तो उल्टी तुम्हारी बदनामी होगी। मैं, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ कोई देख लेगा। नासिर, यहाँ कोई भी नहीं है, घबराओ नहीं, कोई नहीं देखेगा। ये कहकर नासिर ने धोती से अपना काला निकाला और मेरे पीछे रगड़ने लगा और हाथों से मेरा सीने को दबाने लगा। उसके ऐसा करने से मैं गहरी सांसें लेना शुरू कर दी। मेरा यह हाल देखकर नासिर का हौसला और बढ़ा और उसने अपना हाथ मेरी कमीज़ में डाला और मेरे सीने को अंदर से पकड़ लिया। मैं, प्लीज़ ऐसा ना करो और मुझे जाने दो। उसने मेरा जवाब देने की बजाय मेरी शलवार नीचे की और अपना मेरी बैक पे मलने लगा। उसके ऐसा करने से मेरे जिस्म में बिजलियाँ दौड़ने लगीं। अब मैंने सोचा कि अब वो नहीं मना करूँगी। मैं, अच्छा प्लीज़ वादा करो किसी को नहीं बताओगे और प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर लो। नासिर, वादा कि ये राज आप और मेरे दरमियान रहेगा। अच्छा मान जाओ और चलो बेडरूम में चलते हैं। ये कह के वो मेरा हाथ पकड़ के बेडरूम में ले गया। मेरे दिल में लड्डू फूट रहे थे लेकिन चेहरे पे परेशानी सजाई थी। बेडरूम में दाखिल होते ही उसने अपनी शर्ट और धोती उतार दी और अपना काला लेके मेरे करीब आया और मुझे गले लगाया और बोला,
صبا جانی आओ घबराओ नहीं, हम बलोच हैं जान दे देंगे लेकिन यार पे आँच नहीं आने देंगे। उसकी ये बात सुनकर थोड़ा हौसला हुआ और मैं भी अपने आप को ढीला छोड़ दिया। नासिर आगे बढ़ा और मुझे बच्चों की तरह गोद में उठा के बेड पे लिटा दिया। मेरी कमीज़ उठाकर मेरे निप्पल चूसने लगा। देखो नासिर, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया और सुना है पहली बार बहुत तकलीफ़ होती है। नासिर, फिक्र न करो जानी, मैं इसे प्यार और आराम से करूँगा कि आपको ज़रा तकलीफ़ नहीं होगी। ये कहते ही वो मेरी कमीज़ उतारने लगा और मेरी शलवार नीचे करने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं नहीं, मुझे शर्म आती है नासिर, प्लीज़ ये ना उतारो। शर्माओ नहीं, इधर तो सिर्फ मैं और आप हैं और शलवार नहीं उतारोगी तो मज़ा नहीं आएगा। ये कहकर उसने मेरी शलवार घुटनों तक नीचे कर ली और फिर मेरी टांगें ऊपर करके सारी उतार ली। अब मैं बिल्कुल नंगी लेटी थी और नासिर के बड़े काले को देख रही थी और घबरा भी रही थी कि इतनी मोटी बला मेरी उसमें कैसे जाएगी और अगर गई भी तो यह सब कुछ फाड़ के रख देगी। नासिर ने अब मुझे सर से पाँव तक किस किया, फिर मेरे पाँव खोले और मेरे नीचे के होंठों को सहलाने लगा। मुझे बहुत मज़ा आया। फिर नासिर ने अपनी छोटी उंगली मेरे नीचे के होंठों में डालने की कोशिश की। मुझे बहुत दर्द हुआ। नासिर, ये कैसे होगा, इतना तंग सुराह है, उंगली भी नहीं जाती तो ये आपकी इतनी बड़ी चीज़ कैसे जाएगी। मुझे डर लगता है, बहुत दर्द होगा ना। नासिर, अरे नहीं मेरी रानी, बस थोड़ा सा दर्द होगा पहली बार, फिर मज़ा आएगा आपको। अच्छा प्लीज़ आराम से करना। नासिर गया और अलमारी से क्रीम निकाल लाया। पहले उसने अपने पे क्रीम लगाई, फिर मेरी पे और मेरी टांगों के दरमियान आ गया। मेरा दिल धक धक करने लगा। उसने मेरी टांगें खोली और अपना हाथ में लेकर आगे आया और अपने की टोपी मेरी उस पर मलने लगा। मेरे बदन में बिजलियाँ सी दौड़ गईं। फिर उसने अपने को मेरी उसके सुराख पर रख के थोड़ा दबाया तो मेरी चीखें निकल गईं। प्लीज़ नासिर आराम से, बहुत दुखती है। नासिर पीछे हट गया और फिर अपने काले की टोपी मेरी नीचे के होंठों पे मलने लगा। मुझे बहुत मज़ा आया और फैसला किया कि अब थोड़ा दर्द बर्दाश्त कर ही लूँ एक बार। नासिर ने फिर क्रीम लगाई और अपने काले की टोपी मेरे सुराख पे रखी। मेरे नीचे की होंठों में गुदगुदी होने लगी और मैं नासिर का काला अपने सुराख में लेने के लिए बेताब होने लगी। अब नासिर ने अपने काले को ठीक करके ज़ोर से झटका लगाया और अपने काले की टोपी अंदर करने में कामयाब हो गया। दर्द से मेरी चीखें निकल गई और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मुझे बहुत दर्द हुआ और दर्द से मेरे आंसू बहने लगे। नासिर ये देखकर परेशान हो गया और घबरा कर अपना काला बाहर निकाल लिया। नासिर के काले की टोपी खून से भरी थी और खून नीचे चादर पे भी गिरा था। नासिर मेरे ऊपर झुक गया और मेरे आंसू भरी आंखों को चूमने लगा। फिर नासिर ने तौलिए से मेरे नीचे के होंठों को साफ किया। नासिर, सबा, मुझे पता नहीं था कि इतना दर्द होगा। आपकी आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल कटा जा रहा है। नासिर की ये बातें सुन के मैं अपने सारे दर्द भूल गई और मुस्कुराने लगी और उठ के अपने होंठ नासिर के होंठों पर रख दिए। नासिर, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी खुशी के लिए मैं हर दर्द सहने को तैयार हूँ। ये कहकर मैंने अपनी टांगें खोल के लेट गई। नासिर फिर क्रीम लगाई और पोजीशन ली और अपनी उसकी टोपी मेरे सुराख पे रगड़ने लगा। मुझे दर्द के बावजूद फिर मज़ा आने लगा और मेरी नीचे से गीली होने लगी। नासिर ने ये देख के अपना फिर मेरी उसके सुराख पे रखा और मेरे ऊपर झुककर अपने होंठ मेरे होठों पर रख दिए और फिर अपने उसकी टोपी मेरे सुराख के अंदर की। मुझे फिर दर्द हुआ लेकिन मैं बर्दाश्त करती रही। अब नासिर ने अपने काले की टोपी को बहुत थोड़ा अंदर किया। मुझे बहुत दर्द हुआ था लेकिन मैं चुप थी। मुझे खामोश देख के नासिर ने 2 इंच और अंदर कर दिया। अब जो मामला मेरी बर्दाश्त से बाहर होने लगा। नासिर, प्लीज़ बस करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नासिर, अच्छा, और अंदर नहीं करता, बस इसको इधर ही रहने देते हैं, आप प्लीज़ हिलो नहीं। ये कहकर नासिर ने मेरे बदन से खेलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में दर्द कम हुआ तो अब मुझे मज़ा आने लगा। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट देख के नासिर ने अपना आहिस्ता आहिस्ता अंदर बाहर करना शुरू कर दिया। अब मुझे थोड़ा थोड़ा मज़ा आने लगा। मेरे चेहरे पे इत्मीनान देख के नासिर ने अपना आज़ादी से अंदर बाहर करना शुरू कर दिया। नासिर ने चंद ही बार अंदर बाहर किया होगा कि मैं फारिग हो गई और मेरे नीचे के होंठों का गरम गरम पानी बाहर आने लगा। ये देख के नासिर ने अपना बाहर निकाल लिया जो कि मेरे पानी और खून से भरा हुआ था। नासिर जल्दी से उठकर गया और तौलिया लेकर आया। पहले मेरे नीचे के होंठों को साफ़ किया, फिर अपना साफ़ किया, फिर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बैठ गया और प्यार से मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगा और कभी कभी नीचे झुककर मेरी आंखों को चूम लेता। नासिर, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझ जैसे शख्स को आप जैसी प्यारी दोस्त मिली है। मैं उम्र में भी ज़्यादा हूँ और शक्ल सूरत में भी कोई ख़ास नहीं और शादीशुदा भी हूँ, फिर भी आपने मुझे पसंद किया। हालांकि आप जैसी नौजवान और खूबसूरत लड़की किसी अच्छे से अच्छे नौजवान को भी इशारा करती तो वो दौड़ा चला आता।
آپ بہت اچھے انسان ہیں اور میرے لیے یہی کافی ہے۔ ناصر: یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ناصر اپنا سر کٹا دے گا لیکن آپ کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دے گا۔ میں ناصر کی گود سے اٹھی اور ناصر کو گلے لگا لیا اور اپنے گلابی ہونٹ ناصر کے سگریٹ کے جلے ہوئے ہونٹوں پہ رکھ دیے۔ کام پہ کب جائیں گے آپ؟ ناصر: آج رات 8 بجے۔ کیوں، کیا بات ہے؟ جی امی ابو گھر نہیں ہیں، اگر آپ کی چھٹی ہوتی تو رات کو گھر میں بھی ملاقات ہو سکتی تھی۔ ناصر: آج رات ڈیوٹی تو تھی لیکن اب تو نہیں ہے، سو آج رات آپ کہیں تو میں کھانا باہر سے لے آؤں گا اور دونوں مل کے کھائیں گے۔ پکا؟ ناصر: پکا۔ ناصر: میری رانی ایک بات مانو گی؟ کیوں نہیں، آپ کہہ کے تو دیکھیں۔ ناصر: آپ مجھ سے سیکسی باتیں کیا کریں اور بالکل آزادی کے ساتھ، یعنی شرمائے نہیں۔ ٹھیک ہے، کوشش کروں گی۔ میں نے اٹھ کے کپڑے پہن لیے اور ناصر نے بھی اپنی دھوتی باندھ دی۔ ناصر صوفے پہ بیٹھ گیا اور میں اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ ناصر: آپ میری پالتو بلی ہو۔ میں نے پیار سے اس کی گردن کے گرد اپنی باہیں ڈال دی اور بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ میں ابھی تک ناصر کی گود میں بیٹھی تھی لیکن تھوڑی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ میرے نیچے ناصر کی گود میں کوئی چیز سختی سے چبھ رہی ہے۔ دراصل یہ ناصر کا کالا تھا جو پھر جوش میں آ رہا تھا اور میری نرم نرم بیک کو گدگدا رہا تھا۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ناصر سے شرماؤں گی نہیں، سو میں نے ہاتھ بڑھا کے ناصر کی دھوتی میں ڈالا اور اس کے سخت کالے کو باہر نکالا۔ تو جناب کو پھر جوش آ گیا ہے۔ ناصر: یہ بتاؤ آپ نے اتنا بڑا کیسے کیا؟ یہ تو بہت بڑا ہے، کیا کھلاتے ہو اس کو؟ ناصر: ہم دیہاتی لوگ ہیں، بس دودھ، لسی اور مکھن کا کمال ہے اور یہ آپ کے احترام میں دوبارہ کھڑا ہوا ہے، اگر آپ کا موڈ ہو تو ایک بار پھر ہو جائے۔ ایک شرط پہ کہ اس بار میں سب کچھ خود کروں گی۔ ناصر: یہ تو اور بھی اچھا ہے۔ یہ کہہ کر میں صوفے سے اتری اور ناصر کی دھوتی اتار دی اور اس کا کھڑا ہوا اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پہلے اس کی ٹوپی کو چومتی رہی، پھر اسے منہ میں لے لیا، پھر اس کے کالے کو اپنی زبان سے چاٹتی رہی۔ مجھے ایسا کرتے دیکھ کر ناصر کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ اب میں اٹھی اور اپنے کپڑے بھی اتار دیے اور صوفے پہ چڑھ کر ناصر کی گود میں ایسے بیٹھی کہ میرا منہ ناصر کی طرف تھا، پھر تھوڑی سی بیک اوپر کر کے ناصر کا کالا اپنے اندر لے لیا۔ میں تھوڑی تکلیف سے چلائی۔ ناصر: کیا ہوا، پھر درد ہو رہا ہے کیا؟ نہیں یار، مزہ آ رہا ہے۔ ناصر: سارا اندر جانے دو نا تو اور بھی مزہ آئے گا۔ اچھا نا، اتنے بے صبری کیوں ہو رہے ہو، پہلے مجھے ٹوپی کا تو پورا مزہ لوٹ لینے دو۔ اب میں نے اپنی بیک اور نیچے کی اور ناصر کا 2 انچ اور اندر چلا گیا۔ میں مر گئی، بہت مزہ آ رہا ہے یار، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اب میں نے بیک ساری ایسے نیچے کی کہ ناصر کا جڑوں تک میرے اندر چلا گیا اور میں مزے سے چکرا گئی۔ میں مزے سے پھر چلائی۔ اب میں نے اپنے جسم کو ناصر کے قریب کیا اور دیوانوں کی طرح ناصر کو چومنے لگی، کبھی ماتھے پہ تو کبھی آنکھوں پہ تو کبھی ہونٹوں پہ، کبھی گردن پہ۔ ناصر نے بھی اپنے مضبوط باہوں سے میری کمر کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا۔ ناصر: کاش وقت یہاں رک جائے، دل کرتا ہے آپ کا ساری عمر میرے اندر ہی پڑا رہے اور میں مزے لیتی رہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے ہونٹ پھر ناصر کے ہونٹوں پہ رکھ دیے۔ اب میں نے اپنی زبان ناصر کے منہ میں ڈالی اور پھر اس کی زبان چوسی۔ مجھے بہت مزہ آ رہا تھا کیونکہ ناصر کا پورا میرے اندر تھا، اس کے ہاتھ میری کمر کے گرد تھے اور وہ میری چھاتی چوس رہا تھا۔ اب میں نے اپنی بیک آگے پیچھے ہلانی شروع کر دی اور پاگلوں کی طرح ناصر کو چومتی رہی۔ ناصر بھی گرم ہو گیا اور دونوں ہاتھوں سے میری بیک پکڑ لی اور آگے پیچھے کرنے لگا۔ اس کے ایسا کرنے سے اس کا کالا میرے سوراخ کے اندر باہر جا رہا تھا۔ میں مزے سے پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اتنا مزہ آیا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ اس کام میں اتنا مزہ آتا ہے۔ کل پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ Macrisa Pack. کو فالو کریں، میری ویڈیوز کو لائک، کمنٹس اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔